ये हनुमान झंडा लहरावे। ओ भैरव बाबा भी अलख जगाए, ओ भैरव बाबा भी अलख जगावे। माँ शेरा वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे, माँ शेरा वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ खोलो अखियों को दर्शन पालो, ओ खोलो अखियों ते दर्शन पालो, खोलो अखियों ते दर्शन पालो, अखियों ते दर्शन पालो। ओ माँ भद्रकाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ माँ मुरारी वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ खोलो अखियों ते दर्शन पालो, ओ खोलो अखियों ते दर्शन पालो। ओ माँ शेरा वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ माँ देवरी वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ माँ नाऊ वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। ओ माँ चौगासन वाली आई रे, शेर दी सवारी आई रे। माँ शेर वाली आई रे, शेर दी सवारी आई, शेर दी सवारी आई, शेर दी सवारी आई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवती ने रक्षा की कृष्ण भक्त की। और एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा, थोड़ा सा कम कर दो जरा सा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चला हुआ था। कपिल जी महाराज के दर्शन करने चले हैं, लेकिन पालकी में एक कहार की कमी पड़ी। कहारों ने देखा मोटा ताजा बैठा हुआ है, एक कहार में जोड़ दिया भरत जी महाराज को, जड़ भरत जी को बोलते हैं। बोले चल राजा के इसमें पालकी में लग, वो भी लग गया। लेकिन एक बाण भूमि को देखकर चलते हैं कि कहीं कोई पांव के नीचे कोई कीट ना आ जाए, कोई जीव पांव के नीचे ना आ जाए। तो कभी छलांग लगा देते हैं, कभी छोटा पग रखते हैं, कभी लंबा पग रखते हैं। पालकी हिलने लगी। राजा को रजोगुण से व्याप्त था, क्रोध आया, रे पालकी क्यों हिल रही है? बोले जी ये नया कहार लाया है। उन्होंने बाहर झांक करके देखा, अरे देखो इस बेचारे की तो हड्डियां निकली हुई हैं। मोटा ताजा था लेकिन उपहास किया, और बेचारे ने अकेली पालकी चलाई हुई है और कतई इसी को सहारा नहीं है। ये बेचारा पता नहीं कैसे उसने पालकी उठाई है। और तीसरे बुढ़ापे ने इसके शरीर को घेर के रखा है बेचारे के, इससे पालकी उठाई नहीं जा रही है। उपहास किया जड़ भरत का। जड़ भरत तो जवान थे। फिर से पालकी चलने लगी। जैसे ही कोई जीव पांव के नीचे आया, छलांग लगाई जड़ भरत ने। जैसे पालकी हिली, राजा का सिर ऊपर लकड़ी से टकराया। राजा ने क्रोध आया, रोक दो पालकी। अरे दुष्ट, तुझे पालकी चलानी नहीं आती? अरे तू जड़ है, मूर्ख है, तुझे मेरे क्रोध का पता नहीं है? अभी तुझे यमराज की भांति दंड देता हूं, तभी तुझे पता लगेगा। भरत ने कहा कि राजन, तुम जिन बातों की स्थूलता, कृष्णता, जड़ता, आदि व्याधि, भय, निद्रा, ये जिन बातों की तुम चर्चा कर रहे हो, ये मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। ये सब अज्ञानियों के लक्षण हैं और मुझे तुझ में दिखाई दे रहे हैं। और अनेक योग ग्रंथ समर्थित वाक्य जब भरत के मुख से सुने और जनेऊ पड़ा हुआ देखा तो राजा डर गया। राजा ने क्षमा मांगी कि प्रभु
मुझे क्षमा करें, आप कपिल महाराज ही जो तो नहीं है जिनसे मिलने के लिए मैं जा रहा था? मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। भरत ने कहा, राजन मैं कपिल नहीं हूं, लेकिन किसी से मिलने का यह तरीका नहीं है। जैसे तुम जा रहे हो पालकी पर संत से मिलने, ज्ञान प्राप्त करने, तुम इस अहंकार में भर के जा रहे हो, उसकी विधि है। कई आते हैं ना किसी की परीक्षा लेने, उपहास करने, हाँ जी बताओ जरा इसका अर्थ। क्यों बताएं? तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं इधर कि तुझे बताएं? तुमसे हमने पैसे लिए हैं क्या कि तुम्हें किसी चीज का अर्थ बताएं? उसकी विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कई तो इसलिए पूछते हैं कि किसी को आए ना, दूसरे का उपहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि चार लोगों के सामने इनका मजाक बनाया जाए। लेकिन ये विधि नहीं है। तद विधि प्रणिपातेन, झुक करके, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करें फिर प्रश्न करें। यानी कि इसका अर्थ बताओ जी। क्यों बताएं? तुम्हारा का हमने कोई देना है? कोई कर्जा लिया है जो तुम्हें देना है हमने? प्रेम से कहिए श्री राधे। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। फिर वो ज्ञानी तत्वदर्शी तुम्हें वो ज्ञान देंगे जो तुम्हें चाहिए। राजा ने क्षमा मांगी, रहुगण ने अनेक प्रश्न किए, ज्ञान के उत्तर दिया। जड़ भरत महाराज ने इस संसार की भटकन भटाटवी का वर्णन किया कि कैसे ही मनुष्य इस संसार में भटका है, उससे निकलने का तरीका केवल हरि नाम, हरि भक्ति, हरि शरण है। भरत के वंश का वर्णन है, फिर भुवन कोश का वर्णन है, सप्त द्वीपों का वर्णन है, जम्बू द्वीप बीच में है, इसमें भी सेंटर में इलावृत खंड है, मध्य में मेरू पर्वत है, बाकी नवखंड इधर उधर हैं। कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया, नदियों का वर्णन किया गया, भारतवर्ष का वर्णन किया। भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र, बाहर की जो जलधारा है ब्रह्मद्रव, वो गंगा बन करके भीतर प्रवेश किया। और यहां पर कहा गया तत्रीव तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्र अन्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणाम पुण्य शेष शेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि विदिशन्ति। इसमें भी भारत वर्ष कर्म भूमि है, बाकी भोग भूमि है। क्या है? भारत के अतिरिक्त जो देश हैं, जो स्थान है, वो क्या है? भोग। वहां पर तुम कर्म नहीं कर सकते, वो काउंटिंग में नहीं आएंगे, वो तुम्हें स्वर्ग नरक ले जाने वाले नहीं होंगे, यहीं भटका के रखेंगे। स्वर्ग पदानी वदिष्यन्ते, कि जिसके स्वर्ग से भोग बचे हुए हैं उनका जन्म वहां पर होगा। जो भारत खंड के अतिरिक्त जो है ना, जो स्वर्ग के भोग शेष हैं, देखो बाहर के देशों की कितनी सुंदर भूमि है। स्विट्जरलैंड चले जाओ आप, यूरोप चले जाओ, रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, है ना। मैंने तो एक वीडियो देखी स्विट्जरलैंड की, जो कि बाय एयर इससे बनाई थी, तो कहीं भी एक तिनका कूड़े कचरे का एक लिफाफा तक कहीं गिरा नहीं मिला। लेकिन हम देखो, हमने अपने देश का क्या हाल किया हुआ है। आपने खाया, पैकेट फेंक दिया जहां दिल किया, बोतल पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, फेंक दिया जहां दिल किया। स्वर्ग पदानी, वो स्वर्ग के समान है वहां की भूमि, वहां के लोग, क्योंकि स्वर्ग से उनके पुण्य शेष हैं, इसलिए वहां भोगने के लिए उनका जन्म हुआ है। फिर 9 वर्षों का वर्णन किया गया। भारत खंड एक हुआ, इलाव्रत खंड, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, अलग अलग रूपों में भगवान वहां स्थित हैं।
किसी वर्ष में भगवान नृसिंह रूप में है, किसी में वाराह रूप में स्थित हैं। और कहा गया है कि जो भारत वर्ष में जो जन्म लेते हैं उन्हें मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है अपने कर्मों से, लेकिन अन्य वर्षों में नहीं होगी। तुम अमेरिका चले जाओ, वहां आराधना करो, कुछ नहीं होगा, जीरो। इसलिए देवता भी भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो भोग भूमि है, वो भोग भूमि है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हरि श्री राधे श्री राधे। फिर अन्य 6 द्वीपों का वर्णन आया। जम्बू द्वीप के अलावा शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। लेकिन आजकल ये जो द्वीप हैं वो लुप्त कहे जाते हैं, कि लुप्त हैं काल के प्रभाव से। जैसे द्वारिका लुप्त हो गई है, द्वारिका भी वो तो खोज करके निकाल ली ना। जो राम सेतु को कहते थे कि राम सेतु कुछ नहीं है, वो भी मिल गया कि नहीं मिला? मिला ना राम सेतु भी। तो फिर ये द्वीप जो है, ये सप्त द्वीप नवखंड ये भी हैं। तुम भगवान के बारे में कहते हो कि ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों हो गया, फलाना ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। अरे E=mc², ये तो तुम्हें अभी पता नहीं है इस फॉर्मूले का पूरा। तुम तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहे हो, है ना। जो भगवान के नियम है, क्या तुम उन्हें जान सकते हो कि नवद्वीप कब थे, सप्तद्वीप नवखंड कब थे, किस समय में थे, कैसे लुप्त हुए, कैसे विलीन हुए? प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे लोकालोक पर्वत का वर्णन है, सूर्य रथ व गति का वर्णन है, और नवग्रहों की स्थिति का वर्णन है। यहाँ पर बृहस्पति जी के लिए प्रायणानुकूलो ब्राह्मण कुल से, श्रीमद् भागवत कहते हैं ना, बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या कहता है? प्रायणानुकूलो ब्राह्मण कुल से, ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल होते हैं बृहस्पति जी। और शनि प्रायण ही सर्वेशाम अशांति करह, शनि जिसके जीवन में आ जाए तो अशांति समझ लो, वो तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए आए हैं। शिशुमार चक्र का वर्णन किया गया है। संपूर्ण सृष्टि जिस चक्र में स्थित है, ब्रह्मांड जैसे स्थित है। ध्रुव लोक का वर्णन किया गया है, सभी नक्षत्रों का आधार है। सब ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं सब नक्षत्र। प्रेम से कहिए श्री राधे। कर्म ही आदमी का बंधन है, कर्म ही मोक्ष है। कर्म ही बांधते हैं, कर्म ही छुड़ाते हैं। तो एक काशी से कोई ब्राह्मण पढ़ के आ रहे थे, ग्रंथ रखे थे सिर के ऊपर, बारिश लगी तो एक घर के नीचे आश्रय ले लिया। वो घर नहीं था, वो वेश्यालय था, ऊपर वेश्या रहती थी। वेश्या ने अपनी सखी से कहा कि जाओ जरा पता लगा करके आओ, जो अभी जिसकी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग में गया या नरक में। वो सखी थोड़ी देर बाद आई, वो ब्राह्मण सुन रहा था। उसने बोला, अरे ऐसी कौन सी विद्या है जिससे पता लग जाए कि फलाना स्वर्ग में गया, फलाना नरक में गया। अरे मैं इतनी साल 12 वर्ष काशी में पढ़ा, लेकिन मुझे इस विद्या का पता नहीं लगा कि जिससे पता लग जाए। और ये कह रही है वो आई वापस जी, वो नरक गया। ब्राह्मण ने कहा कि विद्या तो मैं जान के रहूंगा। सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंच गया, प्रणाम किया। बोले, उसने कहा मुझे प्रणाम मत करो, मैं प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं। आप यहां कैसे पहुंच गए ब्राह्मण देवता ग्रंथों के साथ? ये आपके योग्य स्थान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मैं इसलिए पहुंचा कि अरे ये कौन सी विद्या तुम्हारे पास है जिससे तुमने पता लगा लिया कि फलाना स्वर्ग में गया, फलाना नरक में गया।
बोले इसमें कोई भी विद्या नहीं है ब्राह्मण देवता। मैंने अपनी सखी को कहा कि जाओ जहां मृत्यु हुई है उसके आस पड़ोस में पता लगा कर गो। सब गालियां दे रहे थे, अच्छा हुआ मर गया। अरे इसने सारे गंद डाल के रखा था, धुआं दे के रखा था सबको। अब शांति होगी सारे मोहल्ले को। जब लोगों को ऐसे कहते सुना तो मुझे पता लग गया कि ये नरक जाने वाला है। अब दूसरा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, सब तारीफ कर रहे थे, अरे इस जैसा सज्जन कोई नहीं था। अरे ये जो देव कार्य करता था, दान करता था, पुण्य करता था, सेवा करता था, सबकी सहायता करता था, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लोग ऐसा कह रहे थे। तो इससे पता लगा कि कोई स्वर्ग को गया। इसलिए मेरे भाई ऐसे कर्म अपने बनाएं कि नरक में जाने वाले ना बने, लोग पीछे से गालियां ना दें। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भावुक लोगों के लिए है श्रीमद् भागवत। जिसके लिए, कृष्ण के लिए जिसके आंसू बहें। प्रेम टिकता है आंसुओं के ऊपर। जिसके प्रेम में आंसू ना बहे वो प्रेम प्रेम नहीं है, और जिसके भक्ति में आंसू ना बहे वो भक्ति भक्ति नहीं है। जैसे प्रेम में तुमने आंसू बहाए थे, वैसे जरा कृष्ण के लिए बहा करके देखो। जैसे तुम्हारे आंसू बहेंगे वो कृष्ण तुम्हारे निकट आ जाएंगे। इसलिए जो भावुक नहीं है, जिनमें भाव नहीं है, वो क्या करें कि जी हम में तो भाव नहीं है, हम क्या करें, हमसे तो भक्ति कैसे होगी, तो हम ये रास्ता छोड़ दें। नहीं, भावेश्वरी की शरण ग्रहण करो जो भाव देने वाली है। कृष्ण भावान्विता, जो कृष्ण के भक्ति के भाव तुम में पैदा करेगी, वो राधा जी हैं। राधा जी की शरण ग्रहण करो, राधा जी के चरण पकड़ लो, वो तुम में वो भाव पैदा करेंगे कि कृष्ण के लिए आंखों से आंसू बहें। प्रेम से कहिए श्री राधे। नहीं तो वैसे हैं भैंस वाले ना, वो किसका स्यापा करूं, इसका करूं या इसका। एक पति किसी का बीमार था, बेचारा रात को मुंह लटका करके आया, शाम को 5 बजे जल्दी आ गया, ऑफिस से 4 बजे घर पहुंच गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? बोले डॉक्टर ने कहा है कि 12 घंटे का मेहमान है तू। पत्नी भी बेचारी दुखी हुई, 12 घंटे से ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। रात को बड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। बड़ी देर बाद पत्नी को नींद आ गई। पति ने बोले सुनो, सो गई क्या? नहीं सुना। पत्नी ने फिर से आवाज लगाई, बोले सुनो, सो गई? बोले तब सोना नहीं है, आपने तो कल उठना नहीं है, मुझे तो सारे काम करने पड़ेंगे कि नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ये भावुकों के लिए है भागवत। अगर भावुक नहीं हो तो भावेश्वरी की शरण ग्रहण करो। कन्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। रजामिल उपाख्यान की तरफ चलते हैं। कल श्री कृष्ण जन्म होगा, कल का मुख्य प्रसंग। तो दूध, मक्खन, घी ये चीजें भगवान को पसंद है। मिश्री तो ये अपने साथ ला सकते हैं जिनके घर में हो। परीक्षित पूछते हैं ऐसा अनुष्ठान जिससे नरकों में न जाना पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायश्चित तो ऐसे हैं कि प्रायश्चित किया, नहा धोकर के फिर से धूल गिर गई, फिर से वैसे बन गए। तो ऐसा प्रायश्चित जिसके बाद फिर नहाना ना पड़े, जो हमेशा के लिए प्रायश्चित हो जाए, वो भगवान की भक्ति है। वर्णन करने लगे अजामिल का, अयम ही श्रुत संपन्नः शील वृत्त गुणादयः धृत व्रतो मृदुर्दान्तः
सत्यवान मंत्र विच्छुचि, गुणों का खजाना है अजामिल। क्या लिखा? अयम ही श्रुत संपन्न, शील वृत, सब शील स्वभाव अच्छा है, गुण है, माता पिता की सेवा करने वाला है, विनय है, इंद्रियां जीती हुई हैं, गुरु की सेवा जिसने की है, सत्यनिष्ठ है, मंत्रवित्ता है, गुरु अतिथि वृद्ध सेवक है अजामिल। लेकिन एक दिन कुश मूल लाने के लिए, समिधा लाने के लिए वन गया था। आती बार एक सुंदर वेश्या को अर्धनग्न, एक उसी के समान दुष्ट पुरुष के साथ जब बाग में नाचते खेलते देखा, उसे देखकर उसका मन चला गया उस वेश्या की तरफ, उसके स्वरूप को, उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दिन रात फिर उसी का चिंतन होने लगा। देखो इतने विद्वान हैं अजामिल, जिसने वेद वेदांग पढ़े, गुरु से शिक्षा, कठिन ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर विवाह किया। यततो है कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। बड़े से बड़े के मन को भी हरण कर लेती है इंद्रियां। हरन्ति प्रसभम मनः, तुम बड़े विद्वान मत बनो। विश्वामित्र जी हजारों वर्ष जिन्होंने तप किया था, जब मेनका आई तो मेनका ने उनको गिरा दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे, तुम क्या विश्वामित्र से बड़े हो? तुम विश्वामित्र से बड़े तपस्वी हो कि तुम नहीं गिरोगे? प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो सुनाने का इंटरेस्ट तब होता है जब श्रोताओं का भी इंटरेस्ट हो, तब मजा आता है। कई स्थान ऐसे होते हैं, वही भैंस वाले, हम यहाँ तो अच्छे हैं श्रोता, नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि कथा अपने आप को ही सुना रहे हैं या फिर हमें लक्ष्य करना पड़ता है हमारे पंडित जी जो साथ हैं कि इन्हीं को सुनाया जाए। क्योंकि वो रसहीन कथा किसी का इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती किसी को बिठाया है, चल माला पकड़ी इतनी जप, बंदूक रख करके, वो कोई जप हुआ? प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बार रामलीला लगी हुई थी कहीं पे, तो जो हनुमान जी का रोल किसी ने करना था ना, वो हो गया बीमार। अब हनुमान किसे बनाया जाए? तो किसी को पकड़ लिया, हनुमान बना लिया कि तेरे को हनुमान बनाएंगे। वो भी तैयार हो गया खुशी से कि मैं हनुमान बनता हूं। अब रावण के दरबार में जाना था, जैसे हनुमान बना करके पहले उसने झांक करके जैसे पर्दे से देखा तो इतने सारे लोग देख करके डर गया वो पहले तो, कि मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने बोला अरे अभी हनुमान का रोल है, तुझे जाना पड़ेगा। वो नहीं माना, पीछे से धक्का दिया लोगों ने, चल जा। जैसे ही गिरा वो रावण के दरबार में, अरे मूर्ख बानर कहां से आया? बोले महाराज मैंने तो आना नहीं था, पीछे से धक्का दिया मुझे, मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे पीछे से धक्का दिया। तो ऐसे धक्के से भक्ति नहीं होती है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। विश्वामित्र जो गिर सकते हैं, तू विश्वामित्र से बड़ा है। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहता है कि माता और बहन के साथ भी एकांत में ना बैठे। प्रेम से कहिए श्री राधे। उसने तो एक दृश्य देखा था अजामिल ने, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसके पीछे ही पड़ गया कि ये मुझे मिल जाए। चोरी करने लगा, उसे तो धन चाहिए। वेश्याओं को क्या चाहिए? धन। जब तक धन है तब तक तुम्हारा मान है, जब धन समाप्त हो गया तो चल भाग यहां से, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। उसे धन दे करके, चोरी डाके करके डाल के उसको प्रसन्न करने लगा, उसके साथ ही रहने लग गया अजामिल।
मेरे भाई उसने तो एक दृश्य देखा था, तू कौन कौन से दृश्य देख रहा है? मोबाइल इंटरनेट 24 आवर तेरे पास है। तू तो अजामिल से भी गया गुजरा होगा, उसने तो केवल एक बार देखा था, तू तो रोज देखता है। फिर तू अपने आप को धर्मात्मा कैसे समझ रहा है? अजामिल को दुरात्मा और अपने आप को धर्मात्मा। प्रेम से कहिए श्री राधे। 9 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र गर्भ में था तब संतों की मंडली आंगन में आई है। आंगन में संत आए और बैठ गए। वहां पर अजामिल की जो पत्नी थी, जो वेश्या थी, वो बाहर निकली। उन्होंने संतों से कहा कि महात्माओं यहां मत बैठो, इस आंगन में मत बैठो, कहीं और बैठो। बोले हम तेरा आंगन कोई खा नहीं जाएंगे, हम थोड़ी देर बैठेंगे, भजन करेंगे, विश्राम करेंगे और फिर चले जाएंगे। बोले तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं दुष्टा स्त्री के नाम से विख्यात हूं। तुम यहां बैठोगे, तुम्हारी मान पे भी बट्टा लगेगा, तुम पर भी कलंक लग जाएगा, इसलिए आप यहां मत बैठो, चले जाओ। संतों ने कहा हम लोक वार्ता की परवाह नहीं करते। अगर हम लोक वार्ता की परवाह करते तो हम संत क्यों बनते, हम महात्मा क्यों बनते? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तुम्हें कैसे भी नहीं छोड़ेंगे, तुम अच्छा करो तब भी, बुरा करो तब भी। बड़ा बना है, ड्रामे कर रहा है, कल तो ऐसे ही घूमता था, आज बड़ा महात्मा, बड़ा प्रवचन दे रहा है, सब ड्रामा है, सब पाखंड है। इतना करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है। अगर किसी को थप्पड़ जड़ दो, लात घूंसे लगा दो, फिर क्या सुनने को मिलेगा, वो तो फिर आप ही जानो। पिता और पुत्र घोड़े ऊपर पिता बैठे थे, पुत्र पैदल चला था। लोगों ने कहा कि अरे हाय हाय, कैसा निष्ठुर बाप है, इस सुकोमल देखो, इतने से अपने पुत्र को तो पैदल चला के रखा है, खुद बैठा है घोड़े के ऊपर, कितना मूर्ख है ये। वो नीचे उतर गया, बेटे को बिठा दिया। फिर आगे और लोग थे, देखो कितना मूर्ख निर्लज्ज बालक है, अपने बाप को पैदल चला के रखा है और अपने आप घोड़े पर बैठा है, इसको तो शर्म ही नहीं, डूब जाना चाहिए शर्म से। ऐसे पुत्रों को ये तो कलंक है। पुत्र ने बात सुनी, वो नीचे उतर गया, फिर पैदल चले। अरे कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में और पैदल चले हैं, दोनों घोड़े पर बैठ गए। आगे लोगों ने कहा अरे मूर्ख, तो इस घोड़े को मार डालेंगे, ये इसकी जान निकाल देंगे घोड़े की। अब दोनों उतर गए, सोचने लगे अब घोड़े को अपने कंधे पर उठा लें क्या, अब घोड़े को कंधे पर उठाकर चलें क्या। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शाहों का शाह। मांगने वाला संत नहीं है, जो तुमसे मांगता है ना कि इतने लाओ, इतने का मंत्र है, इतने पैसे जमा करवाओ आश्रम के लिए, वो संत नहीं है। संत का केवल एक ही इच्छा है कि भक्त मेरी आज्ञा का पालन कर ले, बस वो परमात्मा की आज्ञा का पालन कर दे, परमात्मा का भक्त बन जाए, उसी में संत की प्रसन्नता हो जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और तो और संत ऐसे हैं, भगवान भी देने आए तो भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। राका बाका सुना है ना, पति पत्नी लकड़ी काट करके गुजारा करते थे, भगवान के परम भक्त थे। भगवती ने भगवान को कहा कि रे इन पर भी कृपा करो। मोहरों की, स्वर्ण के मुद्राओं की थैली रख दी रास्ते में। राका ने उस थैली को मिट्टी से ढक दिया कि कहीं बांका ना देख ले पीछे से, उसका मन कहीं इसमें ना अटक जाए धन में। तभी पीछे से राका आई। अरे बोले मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो?
उनके लिए मिट्टी और धन बराबर है। समलोष्टाश्म कांचनः। लेकिन ये उपदेश ज्ञानी के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। पात्र भी होना चाहिए, नहीं तो गुरुजी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, कि दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के समान समझो। प्रेम से कहिए श्री राधे। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझो। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, वो पंडित है। शास्त्री जी अपने चेलों को पढ़ा रहे थे, तो एक चेला ऐसा था, उसने उस उपदेश को कैसे ग्रहण किया देखो। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान समझो। वो चला हुआ था, एक स्त्री कोई चली थी, उसने पास में पड़ा हुआ लठ उठाया और जैसे बोले मैं अपनी माँ को घर में पीटता हूं, वैसे इसको भी पीटूंगा। गुरुजी ने कहा है कि अपनी माँ के समान सब स्त्रियों को समझो। उसको पीटने लगा। फिर दूसरा उपदेश, पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के समान समझो। हलवाई की दुकान में शिष्य पहुंच गया, अनेक प्रकार की मिठाइयां खाई। फिर जब पैसे देने की बारी आई, बोले मिट्टी के काहे के पैसे, मेरे गुरुजी से ले लो। बोले उन्होंने कहा है कि पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के समान समझना चाहिए। तो मैंने तो मिट्टी खाई, मिट्टी के क्या पैसे। बोले कौन है तेरे गुरुजी, ठहर उनका पता लगाते हैं। बोले आत्मवत सर्वभूतेषु, बोले अपने समान सबको समझो। उसने क्या किया, जैसे बोले मैं रोज मदिरा पीता हूं, एक मदिरा का पात्र लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया, 2 गिलास रखे। बोले लो गुरुजी, आत्मवत सर्वभूतेषु, मैं अपने समान सबको समझता हूं, आप भी मदिरा ग्रहण करो। गुरुजी ने जूता खोला और जो भी ज्ञान दिया था सारा झाड़ दिया उसका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे भाई, ज्ञान देने वाला तो ठीक है, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान उल्टा पड़ जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कई बार मूर्खों को ज्ञान देना संकट में पड़ जाते हैं लोग। एक शहर से कोई ब्राह्मण देवता शादी बारात लेकर गए, तो कहीं इंटीरियर पहुंच गए, बड़े इंटीरियर इलाके में। जैसे वहां पहुंचे तो वहां के पंडित जी पता नहीं कैसे करवाते थे, उन्होंने अमरकोश खोल दिया शादी पढ़ने के लिए। अब अमरकोश कोई विवाह पद्धति तो है नहीं। जो शहर से पंडित जी गए थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या पढ़ रहा है, उठाओ इसको इधर से, ये कोई विवाह पद्धति है? अमरकोश है ये तो, इससे कोई विवाह पढ़ते हैं? इससे तो शब्द ज्ञान होगा। वो जो गांव के पंडित थे वो उठ के साइड में बैठ गए और वो शहर के पंडित जी विवाह पढ़ने लगे। और जैसे सुहा सुहावतियां होने लगी। और जो गांव के पंडित थे उन्होंने सारे गांव के लोग इकट्ठे किए। बोले देखो महाराज कैसे पंडित हैं। मैं देखो अमरकोश से विवाह पढ़ रहा था कि पति पत्नी दोनों अमर हो जाओ, सब दोनों पति पत्नी अमर हो जाएं। लेकिन ये ब्राह्मण देखो ये मरण कोश से विवाह पढ़ रहा है, ये कर रहा है स्वाहा स्वाहा की दोनों स्वाहा हो जाएं, दोनों पति पत्नी स्वाहा हो जाएं। गांव वालों को क्रोध आया, उन्होंने शहर के पंडित जी को उठाया कि चल भाग यहां से, हमारे लड़का लड़की को स्वाहा करना चाहता है तू। अब शहर वाले पंडित जी सोचने लगे कि देखो है ना, अज्ञानियों के बीच में उपदेश भी अपने आप को ही उल्टे भोगने पड़ते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिन्होंने भुला दिया है अपनी मैं को और आ गए हैं कृष्ण के गीत में, उन्हें आनंद नहीं आता दुनिया के संगीत में। अजामिल को समझाया कहीं संतों को उल्टा सीधा ना बोल दे। संत बैठे थे आंगन में, कहीं पति हर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे कि तुम चुप रहना।
संतों ने कहा हम तो यहीं बैठेंगे अब, और तू कहती है तो हम तेरे हाथ से भोजन भी करेंगे, हमें लोक वार्ता की परवाह नहीं है। अब अजामिल को चुप रहने के लिए बोला ना। कई लोग बोलते हैं कि मैं सच बोलता हूं, लोग बुरा क्यों मान जाते हैं, मैं तो अच्छी बात सच्ची बात करता हूं लेकिन लोग मुझसे दूर भागते हैं। भाई तू ऐसी कड़वी बात करता क्यों है, मत कर, चुप रहा कर। प्रेम से कहिए श्री राधे। संतों को भोजन करवाया। संतों ने कहा कि देवी अब दक्षिणा दो। अब दक्षिणा जब देने की बारी आई, बोले क्या दक्षिणा, दक्षिणा ढूंढने लगी। बोले देवी हमें ये दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले क्या दक्षिणा चाहिए। बोले जो तुम्हारे गर्भ में संतान है उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम तुम नारायण रख देना, मुझे हमें यही दक्षिणा चाहिए। उसका नाम नारायण रख दिया, सबसे छोटा पुत्र नारायण। और जब अंतिम समय में 88 वर्ष का जब अजामिल हो गया, यमदूत जब लेने के लिए आए, तब डर के मारे अपने पुत्र को आवाज लगाई नारायण। तभी विष्णुदूत भी प्रकट हो गए। यमदूतों को उन्होंने रोक लिया। बोले तुम अब इसे नहीं ले जा सकते, इसने अंतिम समय में नारायण शब्द का उच्चारण किया है। अरे तुमने, विष्णुदूतों ने कहा कि अरे इसने नारायण, कोई भगवान नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। ये महापापी है, ये दुष्ट है, इसने माता पिता का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, इसको हम ले जाएंगे। बोले जाओ अपने महाराज से, धर्मराज से पूछ कर आओ, क्या तुम इसे ले जा सकते हो। विष्णुदूत चले गए। यमदूत धर्मराज जी के पास पहुंचे कि महाराज हम तो आपको भी एकमात्र महाराज अपना स्वामी समझते थे, क्या कोई और भी आज्ञाकारी, आज्ञा देने वाला है, अरे हमें रोक दिया। बोले ठीक कहा उन्होंने, जिसने अंत समय में परमात्मा का नाम ले लिया उसे ले जाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत समय में जो मेरा नाम ले लेता है उसे मेरी ही प्राप्ति हो जाती है। अजामिल ने ये दृश्य देखा, तुरंत अपने बिस्तर से उठा और हरिद्वार में पहुंच गया। उस दृश्य का इतना प्रभाव हुआ, उसने पूरा मन परमात्मा में लगा दिया। देखो परमात्मा विमान, जब मुक्ति हुई हरिद्वार में तो विमान आया है अजामिल के लिए, विष्णु दूत आए हैं, दिव्य रूप हुआ है अजामिल का। तो अजामिल को ये क्यों मिला ज्ञान। अरे उसने 25 वर्ष तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उसने गुरु की सेवा की थी, माता पिता की सेवा की थी, और ये सेवा ही अंतिम समय में फलित हुई। कर्म तो कभी ना कभी फलित होते हैं ना। और उसने अंत समय में नाम लिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो भाई अब अंतिम समय में ही नाम लेंगे। नाम की महिमा इतनी है। यहां का नाम की महिमा का देखो, विष्णु दूतों ने यमदूतों को वापिस भगा दिया। फिर तुम नाम लोगे तो क्या तुम्हारे लिए भगवान नहीं खड़े होंगे। अब बहुत सोच रहे होंगे कि अब तो अंतिम समय में बड़ा अच्छा मौका है, सारे उम्र ऐश करो, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। यम यम वापम स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिसका सदा का अभ्यास होगा वही ले पाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। इसलिए सब समय मेरा स्मरण कर, हर समय, तब तू अंतिम समय में ले पाएगा। अब तो अंतिम समय में देखो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पाइप्स लगी हैं मुंह में, ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए दूसरी पाइप लगी है ना। होश में नहीं है, अब तू ऑक्सीजन लेगा या नाम लेगा, क्या ले पाएगा बोल मेरे भाई।
उस समय तू ऑक्सीजन ले सकता है, नाम तू नहीं ले पाएगा। नाम तब ले पाएगा जब तेरे पूरे जन्म का अभ्यास होगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस प्रकार अजामिल की मुक्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। आगे प्रसंग है, इंद्र द्वारा बृहस्पति जी का अपमान हुआ है। इंद्र के पास बृहस्पति जी गए, लेकिन वो अपने आसन पर बैठा रहा, ना खड़ा हुआ, ना सम्मान किया, ना आदर। बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए, सब कहीं ढूंढा, कहीं नहीं मिले। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक से सोमरस पीते थे, दूसरे से मदिरा और तीसरे से अन्न ग्रहण करते थे। विद्वान थे, तपस्वी थे। विश्वरूप ने कहा कि मैं किसी का पुरोहित नहीं बनता, ये निंदनीय कार्य है पौरोहित्य कार्य, क्योंकि पौरोहित्य कार्य में कई प्रकार का अन्न ग्रहण करना पड़ता है। तुमने पाप से कमाया है, पुण्य से कमाया है, उसका ब्राह्मण को फल भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम संकट में हैं, हमारा संकट दूर करो, हम ऐसे ही पुरोहित बनाने नहीं आए हैं। तो पिता के कहने पर, त्वष्टा के कहने पर विश्वरूप ने उनका पौरोहित्य बनना स्वीकार किया। लेकिन उनकी माता जो थी, दैत्यों की छोटी बहन रचना के पुत्र थे। दैत्यों की बहन रचना थी, उनकी माता विश्वरूप की। तो जोर से देवताओं का आहुति देते, लेकिन छिप छिप कर दैत्यों को भी आहुति देते थे। इंद्र ने जब देखा तो इंद्र ने उसके 3 सिर काट दिए विश्वरूप के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सोमरस वाला सिर पपीहा बना, सुरापान वाला गौरैया, अन्न वाला तीतर बना। ब्रह्म हत्या लगी, गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या लगी। 1 वर्ष तक इंद्र ने कोई उपाय नहीं किया, कष्ट भोगा उस ब्रह्म हत्या का। ब्रह्म हत्या का कष्ट भोगा इंद्र ने। 1 वर्ष बाद उस ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर दिए। एक हिस्सा पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने कहा हम क्यों लें? बोले तुम्हारे जहां भी खड्डे होंगे, बंजर भूमि होगी, खड्डे होंगे, वो समय से अपने आप भर जाएंगे। ये वरदान दिया। अब बंजर भूमि के रूप में वो ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जहां बंजर भूमि है, समझो ब्रह्म हत्या का अंश है। एक हिस्सा वृक्षों को दिया। वृक्षों को वरदान दिया कि जहां से तुम्हें काटा जाएगा, फिर से तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वृक्ष में जो गोंद है वो ऐसे खाना नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। जल को दी एक ब्रह्म हत्या का हिस्सा कि तुम्हारी निरंतर वृद्धि होती रहेगी, निरंतर वृद्धि होती रहेगी। झाग के रूप में दिखाई देती है ब्रह्म हत्या, इसलिए झाग वाले जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। झाग के रूप में ब्रह्म हत्या है, झाग को हटा करके जल को ग्रहण करें। चौथा हिस्सा स्त्रियों के दिया। स्त्रियों ने वरदान मांगा कि हम हमेशा अपने पतियों के साथ रह सकें, उनकी चिर संगिनी बने, उन्हें हमेशा उनका प्रेम प्राप्त हो। एक हिस्सा दिया स्त्रियों को जो रजोगुण के, रजोधर्म के रूप में दिखाई देता है। 3 दिन अपवित्र अवस्था रहती है। 3 दिन स्त्रियों की अपवित्र अवस्था रहती है। जो ऐसी अवस्था में अलग रहे, पहले तो गौशाला में रहते थे, वो परम पवित्र स्थान माना जाता था। लेकिन आजकल जो नारीवादी वो युग है, तो फिर भी नियम यह है कि अलग अपने लिए बिस्तर अलग हो, स्थान अलग हो, घर की वस्तुओं से स्पर्श ना करे। जो भी वस्तु है मांग करके ले, स्वयं रसोई घर में ना जाए, अन्य कक्षों में ना जाए, जहां बैठे हैं वहां रहे, है ना। और जो भी वस्तु है ऊंचे से मांग करके ले। और जो पालन नहीं करते हैं, फिर रो क्यों रहे हो? तुम्हारे घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, कलह है, बेटा कहना नहीं मान रहा है, हर वक्त टेंशन है। वो टेंशन इस वजह से है क्योंकि तुमने उस नियम का पालन नहीं किया, ब्रह्म हत्या का।
और जिस घर में इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा वहां से देवता निकल कर चले जाएंगे। क्या तुम ऐसी अवस्था में मंदिर में जा सकते हो? नहीं जा सकते। अगर मंदिर में तुम जाओगे या तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा या मंदिर से देवता चले जाएंगे, दो ही बातें होंगी। इसलिए घर से भी देवताओं का निष्कासन हो जाएगा, और जब देवता घर से चले जाएंगे तो कौन आएंगे? दैत्य। दैत्यों का आगमन हो जाएगा। फिर देवता जब चले जाएंगे, इसलिए अपनी टेंशन तूने खुद क्रिएट की है। तुम जो बड़े मॉडर्न बन रहे हो ना, यही तुम्हारी चिंता का कारण है। जो तुम्हारी संतान बिगड़ रही है, दिन रात घर में कलह है, झगड़ा हो रहा है। अरे इतना सा 2 दिन तुम तपस्या नहीं कर सकते? अरे बैठ के तुम्हें मिल रहा है, कोई काम नहीं करना है, कोई बर्तन नहीं मांजने हैं, फिर तुम अपनी अशांति के लिए स्वयं जिम्मेवार हो। हमने देखा है, हम छोटे से थे, है ना, पहले हमारी दादी जी बना देते थे, फिर माता जी ने हमें सिखाया छोटी अवस्था में ही कि ऐसे तड़का लगाते हैं, ऐसे चपाती बनाते हैं, तो वो अलग रहते थे। तो हम खुद करते थे घर का काम, और अभी भी वैसा ही है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तुम मत करो पालन, तुम्हारी मर्जी। फिर जब जो जीवन में तुम कष्ट भोग रहे हो, देवता चले गए हैं, घर में राक्षसों का वास है, वो तुम्हारे घर में तांडव कर रहे हैं। ये अदृश्य शक्तियां हैं, ये दिखती नहीं है। जब तुम अनुभव करोगे नेगेटिविटी के रूप में, जब नेगेटिविटी के रूप में उस शक्ति को तुम अनुभव करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। वो नेगेटिविटी आई कैसे? जब तुम सारे घर में नाची, देवता तो चले गए, भूत प्रेत पहुंच गए, राक्षस। प्रेम से कहिए श्री राधे। वध किया यहाँ त्वष्टा ने, यज्ञ में आहुति दी है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मचिरम जय विद्युषम। अरे जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, इंद्र ने इसका शत्रु उत्पन्न हो, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ है। वृत्रासुर, देवता डर के मारे भाग गए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भगवान के पास ले गए। भगवान ने कहा दधीची से, अस्थियों से वज्र का निर्माण करो। वज्र का निर्माण, दधीची मुनि ने कहा, जब अस्थियां मांगने गए, बोले आप हो क्या, आप लोग जीवित आदमी की अस्थियां मांगने आ गए? अरे देने वाला जो है, मांगने वाला लेने वाले की मजबूरी नहीं समझता है कि उसके पास है कि नहीं। नाराज, अरे हमें दिया नहीं। तुझे क्या पता उसकी क्या स्थिति थी, तुझे नहीं दिया। अरे मुझे जब जरूरत पड़ी थी तो वो काम नहीं आया था। अरे उसकी भी तो स्थिति देखता तू। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वज्र का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। वृत्रासुर से युद्ध हुआ, वृत्रासुर ने धर्म का पालन किया। युद्ध में भी शास्त्रार्थ करते हुए युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, लेकिन आक्रमण नहीं किया वृत्रासुर ने। वृत्रासुर निगल गया, इंद्र को पेट फाड़ करके बाहर निकला, वज्र से सिर काट दिया वृत्रासुर का। बोले ये वृत्रासुर कौन था? जो धर्म युद्ध जिसने किया था, तो ये असुर पूर्व जन्म का वर्णन किया कि शूरसेन देश के सम्राट चित्रकेतु, 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन सब निसंतान थी। अंगिरा ऋषि की सेवा की उन्होंने। सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को यज्ञ का फल दिया, उसके संतान हुई। अन्य स्त्रियों ने द्वेषवश उसको जहर दे दिया, विष दे दिया, वो मर गया, कष्ट भोगा उसने, चित्रकेतु ने। अंगिरा और नारद जी के समझाने पर वो जीवात्मा बुलाई गई। अरे आप किस जन्म मेरे पिता थे, किस जन्म में पुत्र थे, मेरे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने, उन्होंने योग मार्ग बताया। 7 दिनों तक आराधना की, सिद्ध बन गए। अहंकार आ गया। आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते भगवान शंकर पार्वती को एकांत में देखा। अरे ये भगवान है? ये तो सामान्य गृहस्थियों के समान बैठे हैं। पार्वती माता ने शाप दी कि अरे मूर्ख, तू हमें उपदेश देता है, जा राक्षस हो जा।
प्रेम से कहिए श्री राधे। आइए आज के अंतिम प्रसंग। प्रहलाद चरित्र की ओर चलते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्री राधे। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुम पर जाए वारी वारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हे हरि राधे। हे हरि अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण
जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए तू सारी जिंदगी बर्बाद करता है, जो साथ जाएगा उसके लिए 7 दिन नहीं है। दुनिया वाले तुम्हें यहां आने से रोकेंगे कि सब ड्रामा होता है, सब धंधा है, अरे सब लूटने का धंधा है। मेरे भाई तू भी तो लूट ही रहा है। जिसका मौका लगेगा वो तुझे लूट करके चला जाएगा। तुम्हारा बचपन लूटा तुम्हारे बचपन के दोस्तों ने, तुम्हारी जवानी लूटी तुम्हारी जवानी के दोस्तों ने। अब बुढ़ापा जाने को है, अब भी संभल जा, अभी भी समय है मेरे भाई। लेकिन हम जहां मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। कहां कोई देवता प्रकट हो गया वहां पहुंचे, अरे पीर बाबा पैदा हो गए वहां पहुंच गए। एक पे टिक जा मेरे भाई, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक स्थान पे खोद करके पानी निकल जाएगा, थोड़ा यहां खोदेगा थोड़ा वहां खोदेगा, कभी पानी नहीं निकलेगा। तू खोदता रहेगा सारी उम्र। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। देखो भगवान का रंग भी काला है, कृष्ण काले हैं लेकिन सबसे दिल वाले हैं। ये दुनिया में सबसे दिल वाले भी यही हैं मेरे भाई। दुनिया वालों के हाथ में कुछ नहीं है, बुरा सोच सकते हैं लेकिन तुम्हारा बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है। भगवान ने स्विच ऑन किया चल पड़े, स्विच बंद किया राम नाम। अब सेठ जी स्विच को ऑन करो जरा। बड़े से बड़ा सेठ इस स्विच को ऑन नहीं कर सकता। साधारण आदमी को ले जाने के लिए 4 आदमी, लेकिन मोटे सेठ को ले जाने के लिए 8 लगेंगे। और ये मोटा अपने पापों से हुआ। बड़े बड़े सेठ आईसीयू में मर जाते हैं, आईसीयू में भी वो बच नहीं पाते। बड़े से बड़े डॉक्टर उन्हें बचा सकते क्योंकि उस डॉक्टर की मर्जी नहीं थी। वो चाहे तो आग में बचा दे, वो चाहे तो पानी में बचा दे। जब उस डॉक्टर की मर्जी होगी तब ही मृत्यु आएगी, और तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेम से कहिए श्री राधे। हिरण्याक्ष वध के बाद विष्णु से बदला लेने के लिए मंदरांचल पर्वत पर गया है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का भाई। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्व बाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा शितावनी। दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दिए, एक अंगूठे के बल से खड़ा हो गया पांव के अंगूठे पर। देवता पुनः प्रतिष्ठित हो गए, जिसे हिरण्यकशिपु ने सभी देवताओं को अपना नौकर चाकर बना के रखा था। झाड़ू पोछा लगाने का काम करते थे देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़ करके। वरुण इंद्र आदि देवताओं को नौकर बना के जिसने रखा था, जब तपस्या करने गया पीछे से कायाधु को पकड़ लिया इंद्र ने कि मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन नारद जी ने रोका है। नारद जी ने कहा, इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में इस दुष्ट का पुत्र है, इसकी संतान होगी वो भी इसके समान दुष्ट होगी। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, इसके गर्भ में परम भागवत परमा भगवान का परम भक्त होगा, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा। कयाधु को अपने आश्रम में ले गए हैं नारद जी, और वहां पर हाथ ऊपर करके एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर के तप कर रहा है हिरण्यकशिपु। और कयाधु सुन रही है भगवान नारद जी के आश्रम में भगवत कथाएं। पेट में बालक है, कथाएं सुनते सुनते बेटा वो बालक गर्भ में ही संस्कृत हुआ है। माता ने संस्कार गर्भ में ही दे दिए कयाधु ने। फिर प्रहलाद की तरह पुत्र हुआ। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है कि जब गर्भ में बालक हो वो तपस्या करने का समय है, वो वैसे है ना। अगर नाटक देखते रहोगे ना टीवी के, तो वैसे नाटकबाज होगा, फिर संभालते रह जाओगे, वो फिर ऐसे ड्रामे करेगा। इसलिए वो तपस्या है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत रामायण इनका पाठ करें,
भगवान की भक्ति करें, फिर वो गुण उस बालक में आएंगे। नहीं तो बोलते हैं ना, कंपनी से कोई प्रोडक्ट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ है ना, वो डिफेक्ट नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माने वो तुम्हारा कहना सुनने वाला नहीं है, उसमें त्रुटि है। वो त्रुटि तब नहीं रहेगी जब गर्भ में संस्कृत बालक होगा, प्रहलाद की तरह। फिर तुम्हें उसे रोकना नहीं पड़ेगा कि फला यहां मत जा, वहां मत जा। उसे गर्भ से ही ज्ञान होगा कि वहां नहीं जाना है, ये श्रेष्ठ स्थान नहीं है, निकृष्ट स्थान है। और अपने बच्चों को भी लगाते हैं ना हम टीके, बचपन से लगते हैं ना कि ये 4 साल का है, 2.5 साल का लगेगा, 6 महीने का। तो एक एक कथा के टीके भी लगाएं जरा। ये जो कथाएं आप सुन रहे हैं बच्चों को सुनाएं जरा। ये जो इंजेक्शन लगेंगे वो गलत तरफ नहीं जाएंगे, फिर उनकी मति अच्छी तरफ ही रहेगी बच्चों की। रोज रात को भगवान की एक कथा सोने से पहले उन्हें अवश्य सुनाएं। बच्चे फिर आदत पड़ जाएगी, वो जिद करेंगे कि आज भी कोई कथा सुनाओ। वो इंजेक्शन होगा जो बच्चों को सदमार्ग पर ले जाएगा। प्रेम से कहिए, श्री राधे, तुम्हारे समझाने से नहीं समझेंगे, गर्भ में उसको संस्कार दो। तप की अग्नि तीनों लोकों में पहुंचने लगी। स्वर्ग लोक में हाथ ऊपर करके हिरण्यकशिपु जब तप कर रहा है, स्वर्ग ने, इंद्र देवता ने कहा, अरे भाई जरा एसी तो चेक करो जरा, स्वर्ग का एसी खराब तो नहीं हो गया कहीं, इतनी गर्मी कैसे हो गई, जरा टेम्परेचर जरा मेंटेन करो। बोले महाराज ये एसी खराब नहीं है, नीचे तप कर रहा है हिरण्यकशिपु। जैसे ही तप पूर्ण हुआ, हिरण्यकशिपु के शरीर को दीमकों ने खा दिया था, मांस मेदा चिंटियां चट कर गई थी, हड्डियों के ढांचे पर शरीर खड़ा था। ब्रह्मा जी कमंडलू लेकर पहुंचे, जल छिड़का, और जैसा शरीर था वैसा ही हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बोले मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान तो संभव नहीं है। अरे मेरे गुरु ने तो कहा था कि इतनी तपस्या के बाद कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र, तो मैं और तप करता हूं, आप जाइए, मैं और तप करता हूं। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र ये तप की सीमा है, इसके आगे तप नहीं होता है। जो तपस्या तुमने कर ली है ना, पहले ऐसे किसी ने तपस्या की थी, ना कोई आगे कोई तपस्या करेगा। ये तप की सीमा है, मृत्यु मेरी भी निश्चित है, इसलिए मैं ये वरदान और वरदान मांगू। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, यदि दास्य से भीमदान वरान में वरदुत्तम भूतेभ्य सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो ना अंतर बहिर दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधि न भूमो नाम्बरे मृत्युर्ना नरैर ना मृगैरपि। ना मेरी मृत्यु अंदर हो, ना बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना पशु से हो, ना मनुष्य से हो। आपके समान मेरी प्रतिष्ठा हो, युद्ध में मुझे कोई पराजित ना कर सके। बाकी कुछ बचा तो 12 महीनों में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। प्रेम से कहिए, श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। ताते में दुर्लभा पुंसाम वृणीशे वरान ममा तथापि वीतराम्यंग्य वरान यद्यपि सुदुर्लभम। हे पुत्र, ये दुर्लभ है वरदान, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। वापिस आया, मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्रियों ने कहा, अरे तुम्हें ठग लिया ब्रह्मा ने, जाओ फिर से तप करो, भगवान शिव वरदान दे देंगे अमर होने का। हिरण्यकशिपु फिर से तप करने चला गया। सब देवता डर गए कि अरे ब्रह्मा जी ने तो वरदान नहीं दिया, अवश्य शिव अवश्य वरदान दे देंगे। बृहस्पति जी से प्रार्थना की, शुक रूप धारण करके गए हैं। वो ओम नमः शिवाय कहता, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते। उसकी तपस्या में विघ्न किया, आदि तपस्या छोड़ करके आ गया हिरण्यकशिपु वापिस। नारद जी ने भी
कयाधु सहित पुत्र को सौंपा है हिरण्यकशिपु को। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद है, लेकिन एक ही सबसे बड़ा गुण है, गुणैरलम संख्यैर्महित्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। बचपन से ही भगवान में जिनका प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम, वो किसी ने सिखाया नहीं, वो गर्भ से ही ज्ञान है जो माता ने दिया है। पिता ने बालक से पूछा, जैसे बच्चों से प्रश्न करते हैं कि अरे श्रेष्ठ कौन है? बोले हरि भक्त। निकृष्ट कौन है? जो भक्तिहीन है वो निकृष्ट है। और लाभ क्या है? हरि स्मृति लाभ है। हानि क्या है? बोले हरि विस्मृति। बोले सबके रक्षक कौन है? श्री हरि हैं। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है। इसको विद्यालय में नारद के आश्रम में रह करके इसकी बुद्धि विकृत हो गई है। इसको शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमर्क के पास विद्या लेने के लिए भेजा, लेकिन वो राक्षसी विद्या देने लगे, अपने पराये का झूठा। लेकिन प्रहलाद गुरुओं से प्रश्न करते, निरुत्तर हो जाते गुरु। बड़े समय बाद प्रेमवश माता व पिता दोनों गए कि मिल आते हैं पुत्र से। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र क्या सीखा? बोले जिससे जीवन सुधरे। बोले जो अजेय कौन है? जिसने 5 शत्रु विजेता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हिरण्यकशिपु ने कहा ये मेरे वश में है। प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, ये हरि भक्तों के वश में है। बुरी तरह से मारा पुत्र को और डांटा गुरुओं कह रहे क्या शिक्षा तुम दे रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने ये शिक्षा नहीं दी है, ये शिक्षा तो ये प्राप्त करके आया है। हरि हरि कहता रहता है। तो उसी विद्यालय में एक कुम्हार का पुत्र भी सेवा के लिए आता था। एक दिन कुम्हार का पुत्र, जैसे ही वो कुम्हार वहां पर नन्हा सा बालक विद्यालय में आ गया, तब उसे स्मरण हुआ कि बिल्ली के बच्चे तो मैं घड़े में छोड़ करके आ गया हूं, और वो पिता ने आवे में रख दिए होंगे। दौड़ करके गया, वो आवे में रख दिए थे, आवा धधक रहा था। दौड़ करके प्रहलाद के पास गया कि प्रहलाद तुम श्री हरि को कहते रहते हो कि श्री हरि रक्षा करते हैं, श्री हरि सबके रक्षक हैं, बुलाओ अपने हरि को और उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। दौड़ करके सब बच्चों के साथ पहुंच गए। प्रहलाद वहां पर जहां आवा धधक रहा था और प्रार्थना करने लगे श्री हरि से। आइए हम भी प्रार्थना करें। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब है उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दयाल निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। शिरार है
हे हरि क्या छोड़ो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, उसका सबको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। हे हरि जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्न आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। शक्ति उसकी महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान तुरंत प्रकट हुए, अपने शंख को आज्ञा दी। वर्ण देवता ने बारिश की है शंख से, वर्षा होने लगी, आवा बुझ गया। जैसे उस घड़े को निकाला, बिल्ली के बच्चे जैसे थे वैसे ही थे। उनको आंच तक नहीं आई थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। सांझ को आंच नहीं है। एक जुलाहा कोई भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान का स्मरण करते करते कंबल बनाया करता था। लेकिन एक सेठ धोखे से 3-4 कंबल ले गया। बोले पैसे बाद में दे दूंगा। जब बड़े समय तक पैसे नहीं दिए, सेठ एक दिन मिला। बोले अरे तेरे कंबल तो घर में रखे थे, आग लग गई, वो स्वाहा हो गए, भस्म हो गए। भस्म के क्या पैसे देने। उस जुलाहे ने कहा कि मेरे कंबल भस्म नहीं हो सकते, मैंने मेहनत से बनाए हैं, परमात्मा का स्मरण करते हुए बनाए हैं। तुरंत जुलाहे ने अंदर से कंबल लाया और उस पर सरसों का तेल डाल दिया और सेठ को कहा कि इसको आग लगाओ, इन कंबलों को अभी आग लगाओ। बोले ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। बोले नहीं, पागल नहीं हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सच में कितनी ताकत है। सेठ ने आग लगाई, सारा तेल जल गया, लेकिन कंबल वैसे के वैसे रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सांझ को आंच नहीं। वो सत्य पर था, इसलिए कंबल वापिस किए सेठ ने कि महाराज गलती हो गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। प्रहलाद को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन
प्रहलाद वही हरि स्मरण हरि का नाम रटते जा रहे हैं। गुरु जो है पिता के पास ले गए कि अरे कुछ नहीं समझ रहा है। बोले क्या पढ़ा तूने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मन्योधितमुत्तमम्। पिताजी नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति भगवान की है। जो इसको कर लेता है उसके लिए कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता है, उसने सब कुछ पढ़ लिया। हिरण्यकशिपु ने मारने का निश्चय कर लिया कि मैं इसे मार डालूंगा। वध की आज्ञा दी दूतों को, इसको मार डालो। दूत ले गए, त्रिशूल का प्रहार किया, त्रिशूल आर पार निकल गए, विफल हो गए। अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गए। पहाड़ की चोटी से गिराया, भगवान ने नीचे थाम लिया समुद्र में। लक्ष्मी ने जब सुंदर स्वरूप देखा भक्त का, माता देखती रहेगी कि अरे इतनी सुंदर हैं आपके भक्त। भगवान ने चट्टान के सहित ही तैरा दिया, समुद्र की चट्टान को तैरा दिया जिसके ऊपर प्रहलाद बैठे हुए थे। फिर से पहुंच गए गुरु के आश्रम में। इधर बिल्ली के बच्चों को बचाने के कारण भी सम्मान मान कई गुना बढ़ गया था। प्रहलाद की जय जयकार हो रही है। हिरण्यकशिपु ने तेल के कड़ाहे में डाला। किसको? तेल के कड़ाहे में। पुष्पों में परिणत हो गया तेल। जो गर्म तेल था जो पुष्पों में परिणत हो गया। बर्फ के नीचे दबाया गया, कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाया गया, हाथी दंडवत प्रणाम करने लगे। अग्नि में, समुद्र में, आंधी में रखा गया। फिर षंडमर्क ने कहा कि हमारे पास आसुरी विद्या है, कृत्या राक्षसी से इसे मरवा देंगे। कृत्या राक्षसी हमारे पास है। लेकिन उसने सोचा, हिरण्यकशिपु ने, ठहरो मैं इसकी पहले पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेता हूं। कयाधु की। उसने कहा कि कल तुम्हारे पुत्र का जन्म दिवस है और तुम्हें अपने पुत्र को विष देना है। कयाधु रोने लगी कि अरे मेरे पुत्र का जन्म दिवस है और मुझे अपने पुत्र को विष देना पड़ेगा। कयाधु रोने लगी, अरे कैसी मैं मां हूं जो अपने पुत्र को ही मुझे विष देना पड़ रहा है। जन्म दिवस पर जो चिरंजीवी की पूजा करके दूध जो मां बच्चे को देती है, कयाधु दूध बालक को देने लगी और कथा सुनाने लगी कि पुत्र, एक बालक था जिसकी मां डायन थी और उस डायन ने उस बालक को उसके जन्म दिवस पर विष पिला दिया। तुरंत माता के हाथ से प्याला, दूध का प्याला छीन लिया प्रहलाद ने और पी गए और कहने लगे मां का दिया हुआ विष भी अमृत बन जाता है। मां कहने लगी, अरे बालक इसको मत पी, ये विष है, ये दूध नहीं है। तुरंत भगवान शंकर को आज्ञा दी, भगवान ने सारा विष भगवान शंकर पी गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। षंडमर्क ने कहा कि हम कृत्या राक्षसी को उत्पन्न करेंगे। जैसे ही कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, प्रहलाद की तरफ उन्होंने भेजा कि जाओ इसको नष्ट कर दो। अभी भगवान का चक्र प्रकट हो गया। कृत्या राक्षसी पागल हो गई उस चक्र के ताप से और उन दोनों गुरुओं को ही भस्म कर दिया, उनको ही मार दिया। उन पर शक्ति लगी उस कृत्या की और वो दोनों मृत पड़ गए। प्रहलाद रोने लगे कि अरे
मेरे कारण गुरुओं का वध हो जाए, और इससे बड़ा पाप क्या होगा। यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगत गुरु विष्णु रेव तथा सर्वे जीवन्ते ते पुरोहिता यदा सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पायनम चिंता यमरी पक्ष च जीवन्ते ते पुरोहिता। यदि मैंने सर्वत्र परमात्मा को देखा हो, मित्र और शत्रुओं के रूप में भी परमात्मा को देखा हो, तो मेरे गुरु जीवित हो जाएं। तुरंत गुरु जीवित हो गए, जय जयकार होने लगी। विश्वकर्मा को कहकर विद्यालय में विशाल मंदिर बना दिया गया हरि का। वहां पर कीर्तन होने लगा। प्रहलाद वहां पर, सभी गुरु भी संकीर्तन करने लगे, जिनको प्रहलाद ने मृत्यु से जीवन प्रदान किया था। आइए हम भी प्रहलाद के साथ थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। रावे कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कठीर कठीरा, और कठीर कठीरा। सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाना अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जब इतना संकीर्तन देखा में महामंत्री को भेजा कि सबको पकड़ कर ले आओ विद्यालय से। महामंत्री घोड़े पर गया और सबको पकड़ पकड़ कर कारावास ले जाने लगे घोड़ों से। महामंत्री की पुत्री वहां कहीं बीच में खेल रही थी, घोड़ों के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई। जब महामंत्री ने अपनी पुत्री को देखा, गोद में उठाया और रोने लगे, तब उस कुम्हारी ने कहा कि अरे महामंत्री, उस श्री हरि की शक्ति के 10,000वें अंश भी तुम्हारे प्रभु में अगर शक्ति है तो इस सत्या अपनी बेटी को जीवित करके बताए हिरण्यकशिपु। महामंत्री ने हिरण्यकशिपु के आगे अपनी पुत्री को रख दिया, लेकिन वो तो जीवित कर नहीं सकता था। प्रहलाद बुलाया गया, श्री हरि से प्रार्थना
की सत्ता जीवित हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। होलिका ने कहा कि मुझे ब्रह्मा ने शीतलपट दिया है, मैं अपनी गोद में बिठा करके अग्नि पर बैठ जाऊंगी, वो जल करके मर जाएगा। विशाल ढेर लगाया लकड़ियों का, उस पर होलिका बैठ गई। प्रहलाद को गोद में बिठाया, आग लगाई, होलिका जलने लगी, प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। अरे क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं था, ये वरदान तुम्हें किसी रखा के दिया गया था, किसी प्रहलाद, किसी भक्त को नष्ट करने के लिए नहीं दिया गया था। सांपों की कोठरी में बंद कर दिया। कृष्ण ने काले काले सर्पों को देखा कि अरे मेरे कृष्ण का रंग भी काला है, इनका रंग भी काला है, हृदय से लगा लिया। सांपों ने प्रहलाद को नहीं काटा कि भूख प्यास से इसका कोठरी मर जाएगा। यहाँ नारायण भोजन नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले जब मेरे भक्त ने भोजन नहीं किया है, मैं भोजन कैसे कर लूं देवी? माता लक्ष्मी ने कहा आप चिंता मत करो। तुरंत माता लक्ष्मी उस काल कोठरी में पहुंची। 56 भोग वहां पर प्रकट हो गए। अपने हाथ से माता लक्ष्मी प्रहलाद को भोजन करवाने लगी। जब व्यंजनों की सुगंध आई, काल कोठरी खोली, महालक्ष्मी आकाश में अंतर्धान हुई और कहा कि मुखो तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। सभा में बुलाया गया प्रहलाद को। हिरण्यकशिपु ने कहा ना ये डरता है ना मरता है, लगता है मेरी मृत्यु इससे निश्चित है। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चित प्याद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो लोकाः सहिष्णुरा तस्य मे भी तवन मूढ़ शासन किम बलो त्यगः। अरे तीनों लोक जिससे कांपते हैं मुझसे, अरे तू मुझसे भय नहीं लगता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भी असुर भाव का त्याग कर दें, आप श्रीहरि की शरण ग्रहण करें, क्योंकि श्रीहरि सर्वत्र है। मोह में, तो में, खड्ग में, कंब में, सर्वत्र है श्रीहरि। बोले क्या कहा तूने? सर्वत्र है भगवान, क्या तुझे इस खंभ में भी नजर आता है? बोले हाँ पिताजी, आप में, इन असुरों में, इस स्तंभ में भी मुझे भगवान नजर आ रहे हैं। खड्ग उठाया, हिरण्यकशिपु ने अपने आसन से उठा और एक उच्चा का प्रहार किया उस स्तंभ के ऊपर। यत्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः कौसौ यदि सर्वत्र कस्मात् श्रम्भेन दृश्यते तो हम कथ्यमानस्य शिर काया धरामिते उपायेत हरित्सादे यस्ते शरणमिच्छनम्। खड्ग प्रगृह्य पतितो वरासनात् स्तंभम तदाडाति बल स्वमुष्टिना। स्वमुष्टिना अपनी मुष्टिका से प्रहार किया उस खंबे पर और कहा देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता हो, अभी खड्ग से तेरा सिर मैं काट देता हूं। जैसे ही दौड़ा प्रहलाद की तरफ सिर काटने के लिए, भयंकर शब्द हुआ स्तंभ से, जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। सिंह गर्जना होने लगी, जैसे ब्रह्मांड फट गया हो ऐसा शब्द हुआ। भयंकर रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। सिंह की गर्जना से दैत्यों के मलमूत्र हो गया उनके वस्त्रों में ही। दैत्य भाग गए। तलवार लेकर युद्ध करने लगा हिरण्यकशिपु। नृसिंह भगवान के तेज में कहां खो गया किसी को पता नहीं चला। जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ ले वैसे पकड़ लिया नृसिंह भगवान ने। हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए ले गए, द्वार के मध्य में बैठ गए। बोल तुझे क्या वरदान प्राप्त था? बोले दिन में ना मरूं, रात में ना दिन है ना रात है। बोले अंदर मरूं ना बाहर, ना तू अंदर है ना बाहर है। न देवता से मरूं ना मनुष्य से, देख मैं देवता हूं या मनुष्य हूं, पशु हूं या मनुष्य हूं, ना पशु हूं ना मनुष्य हूं ना देवता हूं। ब्रह्मा से सृष्टि से मैं बाहर हूं। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र, 12 महीनों में से किसी महीने से मरूं। पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया भगवान ने उसके लिए।
बोले अस्त्र से मारू ना शस्त्र से। बोले ना, तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है ना शस्त्र से, तुझे भगवान, मैं तुझे अपने नखों से मारूंगा। नख से पेट फाड़ दिया भगवान ने हिरण्यकशिपु का, आंते निकाल कर गले में धारण कर ली। थर थर कांपते हुए दैत्य भागे, उच्च आसन पर बैठ गए। मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं, क्रोधित हैं। अरे मेरा अपराध इसने किया होता मैं क्षमा कर देता, लेकिन मैं अपने भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करता हूं। इसने मेरे भक्त का अपराध किया है। सभी देवी देवता आए, भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे जिसने हमें कष्ट दिया था वो मर चुका है, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी मैया से प्रार्थना की, अरे आप शांत कर सकते हैं। बोले ये तो मेरे 2 मिनट का काम है। जैसे लक्ष्मी मैया गई, भयंकर रूप नृसिंह भगवान का देखा। अग्नि की लपटें निकल रही हैं मुख से, नेत्र लाल हैं, विकराल गर्जना कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया डर के मारे भाग गई। फिर मैंने अपने स्वामी का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। सबने प्रार्थना की कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम इन्हें शांत कर सकते हो। दंडवत चरणों में गिर पड़ा प्रहलाद नृसिंह भगवान के। छोटे से नन्हे से बच्चे को चरणों में गिरे हुए देखा, गोद में उठा लिया प्रहलाद ने। मुख को जीभ से चाटने लगे, प्रसन्न मुद्रा में हैं नृसिंह भगवान। बोल क्या वरदान मांगता है? बोले प्रभु आपको देखकर कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पिता ने बड़े पाप किए, उन्हें नरकों की प्राप्ति ना हो। नृसिंह भगवान हंसने लगे कि अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हुआ है उसके तो 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आगे की तर जाती हैं। तू क्या बात करता है? मेरे नखों का स्पर्श इससे हुआ है, इसकी तो मुक्ति तुरंत हो गई। कुछ और वरदान मांगो। देखो कई 21 पीढ़ियां तारने वाले होते हैं, कई ऐसे मूर्ख पैदा हो जाते हैं जो 21 पीढ़ियों को डुबा देते हैं। पितरों को भी नरक में जाना पड़ता है उनके कारण। इसलिए देवियों से प्रार्थना है कि कयादु के समान गर्भ में बालक हो तब तपस्या करें, तब प्रहलाद के समान बालक उत्पन्न होगा। हिरण्यकशिपु, हम ऐसे डरते रहते हैं। सबसे बड़ा डॉन कौन है? हिरण्यकशिपु, जिसने देवताओं तक को स्वर्ग से निकाल दिया। हम ऐसे ही छोटे मोटे शत्रुओं से डरते रहते हैं कि मेरा फलाना बुरा ना कर दे। अमरीश पुरी बड़ा डॉन है या प्रहलाद हिरण्यकशिपु? मेरे भाई हिरण्यकशिपु तक भी जब भक्त का बाल बांका नहीं कर सका तो तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता भगवान के होते हुए। सुल्ताना डाकू को फांसी होने लगी, अंतिम इच्छा पूछी, बोले मेरे माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, बोले मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने कान आगे किया, कान ही काट लिया उसने, खून रक्त बहने लगा। रे मूर्ख, ये क्या किया? बोले पहली बार जब मैंने अपराध किया था तूने रोका होता तो मेरा आज ये दृश्य देखना ना पड़ता, मैं फांसी पर ना चढ़ता। तुमने मेरे अपराध को छुपाया था। इस प्रकार भगवान नरसिंह अखंड समृद्धि का वरदान देकर अपने लोक को गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। यजमान जी आरती के लिए अंदर जाएंगे, तब तक एक भजन परमात्मा के चरणों में। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। कि मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया। ये मुरली वाला लुट ले गया, सभी खड़े हो ले गया। दिल की पतंग कट, सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। वाला लुट ले गया, दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट गया। कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, लुट ले गया, मुरली वाला
पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। हे हरी पेच लड़ाया, सांवरे कन्हैया से पेच लड़ाया था। पेच लड़ा के मैं तो बड़ा पछताया, पेच लड़ा के मैं तो बड़ा पछताया था। ओ इस छलिया की दाल गल गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। इस छलिया की दाल गल गई, ये मुरली वाला ले गया। ये मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। काट दी पतंग मेरी प्रेम की डोरी से, काट दी पतंग मेरी प्रेम की डोरी से। डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से, डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से। छलिया की दाल गल गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। छलिया की दाल गल गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। वो मुरली वाला लुट ले गया, ओहो मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, ओहो मुरली वाला लुट ले गया। ओ मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। अच्छा हुआ जो लूट के कन्हैया, अच्छा हुआ लूट के ले गया कन्हैया, वरना लूट के ले जाती दुनिया, वरना ये लूट के ले जाती दुनिया। इसे श्याम की शरण मिल गई, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे श्याम की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मुरली वाला लुट ले गया। ओ मुरली वाला लुट ले गया। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भोजन नैवेद्य ग्रहण करके ही जाएं। यजमान जी की प्रार्थना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, ओ भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। उतारूं कन्हैया तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। ओ नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान, ओ नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ व्यास व्यास तेरी है गाने आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जलेन शीलिखण्डं पुष्पेन देववन्दनं नाथं मन्दरं हस्ते पुष्पमादाय। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः।